सावधान। आप आंटी सभी बड़ों को जय जिनेंद्र। प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। संयुक्तम नित्यम कांदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्य गणोगा प्रचालि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासि तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम गया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रीशां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भविष्यमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशम पापनाशम शास्त्रम श्री परम पुराण ग्रंथ राज नामधेयम असीम ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तारा श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनुसारता महासाध्य श्रीमते रवि सेनाचार्य न विदिचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो घनी मंगलम कुंद कुंभादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वाणी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। जरविसेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्माशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। महावीर भगवान की जय। भाई साहब आ गए हैं। राजेंद्र भाई साहब आप समरी शुरू करें। आदरणीय दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र, प्रतिमाधारियों को सभी को वंदना। आज 54वें पर्व का रिवीजन करने जा रहे हैं कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि हनुमान ने एक बहुत ही अद्वितीय कार्य करके दिखाया। वे वहां पर लंका में गए और लंका में सीता को उन्होंने राम की दी हुई अंगूठी भी दी और राम का संवाद दिया और सीता के से चूड़ामणि लेकर के वे रावण के साथ उनका जो संवाद हुआ और रावण की नगरी को वे उजाड़ करके वहां से ये वापस लौटे हैं। और उसके बाद आगे क्या वर्णन हुआ है ये हम लोग पढ़ेंगे कि किष्किंधा निवासी मनुष्यों की सागरों की समान अपार भीड़ ने बाहर निकलकर जिसके दर्शन किए थे, जो धीर था तथा स्वभाव से ही उत्तम चेष्टाओं का धारक था। जब हनुमान वहां किष्किंधा नगर में वापस लौटे अपनी विशाल सेना के साथ, तो वहां भीड़ में वहां के निवासियों में जो सागर के समान समुद्र के समान जो अपार भीड़ थी, उसमें बहुत ही आलोड़न हो गया, अफरा तफरी हो गया। सभी हनुमान को देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रहे थे और सारी जन समुदाय ने हनुमान का दर्शन किया। कैसे थे वे? धीर थे और स्वभाव से ही उत्तम चेष्टाओं के धारक थे। इसके पहले हमने पढ़ा था पिछले पर्व में कि वे साधु स्वभाव के थे। अभी आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वे स्वभाव से ही उत्तम चेष्टाओं के धारक थे। ऐसे हनुमान ने उस किष्किंधा नगरी में प्रवेश किया। हनुमान के साथ उसकी विशाल सेना भी थी। छत विछत महायोद्धाओं को देखने के लिए जिन्होंने झरोखों में मुख लगा रखे थे, ऐसी नगर निवासिनी स्त्रियों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे सब हनुमान को देख रहे थे और हनुमान की जो महायोद्धा थे जो छत विछत हो गए थे, उनको भी सभी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। तत्पश्चात अपने निवास स्थान पर आकर हनुमान ने पिता की तरह हितकारी हो सेना को सब ओर यथा योग्य ठहराया। पिता की तरह हितकारी हो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि सेना
का जो नायक होता है राजा, वह सेना के पिता की तरह होता है। सिर्फ उससे युद्ध करवाना ही उसका कार्य नहीं, बल्कि सेना की सब तरह की व्यवस्था करना, उसकी देख रेख करना, यह भी राजा का कर्तव्य होता है। तो पिता की भूमिका को अदा करते हुए हनुमान ने उस थकी हुई सेना को यथा योग्य स्थान पर ठहराया। और उसके बाद वे राजा सुग्रीव के साथ मिलकर लंका में उन्होंने जो जो उनके साथ कार्य हुआ था, वह सारी कथा राजा सुग्रीव को बताई। पहले वे कहाँ गए? पहले राजा सुग्रीव के पास गए और समाचार देने के लिए उसके बाद राम के चरण मूल में गया। उस समय श्री राम इस प्रकार की चिंता करके बैठे थे कि सत्पुरुष हनुमान आकर मुझसे कहेगा कि हे भद्र, तुम्हारी प्रिया जीवित है। हनुमान मानो बड़ी ही उत्सुकता से राम बड़ी ही उत्सुकता से हनुमान की वहां बाट जोड़ रहे थे, जिसे हम लोग अपने मारवाड़ी में कहते हैं डीक रहे थे, कि बहुत उत्सुकता से वे हनुमान को डीक रहे थे कि हनुमान आएंगे और मुझे मेरी प्रिया का सारा शुभ समाचार कहेंगे, जिससे कि मेरी दुविधा दूर होगी। वे इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे, उसी समय हनुमान का वहां प्रवेश हुआ। अत्यंत सुंदर शरीर के जो राम थे, वे क्षीण हो चुके थे। सीता के शोक में वे क्षीण हो गए थे, और सिर्फ क्षीण ही नहीं हो चुके थे, बल्कि उत्तरोत्तर क्षीण होते जा रहे थे। लगातार वे क्षीणता को प्राप्त हो रहे थे। वियोग रूपी अग्नि से उस तरह आकुलित हो रहे थे, जिस तरह की दावानल से कोई हाथी आकुलित होता है। जब जंगल में आग लग जाती है तो हाथी को जिस प्रकार की आकुलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानो राम के हृदय रूपी दावानल में आग लगी हुई थी, और वे सीता के वियोग में हाथी की तरह आकुलित हो रहे थे। महाशोक रूपी पाताल में विद्यमान थे, तथा समस्त संसार से उन्हें द्वेष उत्पन्न हो रहा था। कि जब मनुष्य के चित्त की स्थिति अच्छी नहीं होती, तो उसे किसी भी वस्तु से राग नहीं होता, सबसे उसे द्वेष ही होता है। कितनी भी अच्छी से अच्छी सुंदर वस्तुएं उसे प्राप्त हो, लेकिन उन सब से द्वेष होता है, क्योंकि मन में कुछ और ही चल रहा होता है। तो राम की भी ऐसी स्थिति थी, उन्हें समस्त संसार से द्वेष उत्पन्न हो रहा था। हनुमान वहां पहुंचे और हस्त कमल जोड़कर तथा मस्तक से लगाकर उनके पास गए। प्रथम तो हनुमान ने, जिसके विशाल नेत्र हर्ष से युक्त थे, ऐसे मुख के द्वारा जानकी का समाचार कहा। कि हर्ष से युक्त थे, क्यों हर्ष से युक्त थे? क्योंकि वे एक अद्भुत कार्य करके आए थे। वे सीता का पूरा पता लेकर के आए थे, अपने कार्य में सफल हुए थे, तो वह उनके मन में वैसा हर्ष से युक्त थे। उन्होंने जानकी का सारा समाचार कहा और उसके बाद उत्तम वचनों के द्वारा सारी कथा का सुनाई। सीता ने जो कुछ अभिज्ञान अर्थात परिचय कारक वृत्तांत कहे थे, सीता ने पिछले पर्व में हम पढ़े थे कि सीता ने अनेक किस्से बताए थे हनुमान को, कि हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा हुआ था, इस प्रकार हम लोगों ने मुनि का पड़गाहन किया था, वहां पर पंचाश्चर्य हुए थे देवों द्वारा। ये सब कथा सीता ने इसलिए सुनाई थी कि राम को विश्वास हो जाए कि हनुमान सही में सीता से मिलकर आए हैं। तो जितनी कथाएं सीता ने सुनाई थी परिचय कारक, जिससे कि उसका परिचय प्राप्त हो सके सीता का, तो वे सारी की सारी कथाएं हनुमान ने राजा रामचंद्र को सुनाई, और सीता के द्वारा चूड़ामणि भी राम को दिया। और इस प्रकार वह हनुमान कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ, कि एक जो भक्त है वह अपने स्वामी का की सेवा करके जिस प्रकार कृतकृत्य हो जाता है, उसी प्रकार हनुमान भी अपने स्वामी का इस कार्य को करके कृतकृत्यता को प्राप्त हुए। वह जो चूड़ामणि रामचंद्र जी को दिया हनुमान ने, वह चूड़ामणि कांति रहित था, उसमें कोई कांति नहीं महसूस होती थी। और वह चूड़ामणि ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता के कारण ही उसकी कांति जाती रही थी। वह चूड़ामणि भी बड़ा चिंतित था कि जो जहाँ सीता और राम के दोनों के समागम चूड़ामणि को प्राप्त हो, वह सिर्फ सीता के पास था, वह बड़ा ही उस कांतिहीन हो गया था। वह राम के हाथ में इस प्रकार विद्यमान था मानो थक कर ही बैठा था, और सीता की चोटी में बंधे रहने से वह चूड़ामणि मलिन हो गया था। सो ऐसा जान पड़ता था मानो शोक से ही दुखी होकर मलिन हो गया हो। वह जो जड़ पदार्थ है, उद्गल पदार्थ है चूड़ामणि, वह भी मानो शोक से दुखी हो रहा हो।
ऐसा लग रहा था कि वह प्रभाहीन चूड़ामणि राम की अंजुलि में पहुंचकर ऐसे लगने लगा मानो वह चूड़ामणि अश्रु की धारा ही छोड़ रहा हो। राम ने बड़ी उत्सुकता से नेत्रों से उस चूड़ामणि को देखा था, या कहिए कि पिया था, या उससे कुशल समाचार पूछा था, सो कहने में नहीं आता राम की क्या स्थिति हो गई। वे राम उस चूड़ामणि को जी भर कर देख रहे थे, उसे मानो पी रहे थे और उस चूड़ामणि से ही सीता का हाल पूछ रहे थे। ऐसे राम की स्थिति वचनों द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती कि दुर्बलता के कारण जिसकी अंगुलियां विरल हो गई थी, ऐसी अंजलि में विद्यमान तथा जिससे किरण रूपी धाराओं का समूह झड़ रहा था, ऐसे उस चूड़ामणि के प्रति राम ने शोक प्रकट किया। जिसकी किरणों के प्रकाश से जिसने अंजलि भर दी थी, ऐसे उस चूड़ामणि को राम ने मस्तक पर धारण कर लिया। अपनी प्रिया की चूड़ामणि को राम ने मस्तक पर धारण किया। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उस चूड़ामणि ने स्वयं ही रो रो कर जल की अंजलि भर दी थी। प्रिया के उस अभिज्ञान को, अर्थात प्रिया के उस परिचय को, वह परिचय कारक था कि हाँ, वह प्रिया का जो परिचय कारक था वह उसकी पहचान थी, चूड़ामणि सीता की पहचान थी। उस पहचान को राम ने अपने जिस अंग पर धारण किया था, उसी ने मानो सीता का आलिंगन प्राप्त कर लिया था। वह अंग मानो कृतकृत्य हो रहा था, धन्य हो रहा था, जिस अंग पर राम उस चूड़ामणि को धारण कर रहे थे। उस समय उनके समस्त अंगों में जिसकी संभावना भी नहीं था, ऐसा सर्वव्यापी सघन रोमांच निकल आया। मानो हर्ष का निर्झर ही फूट पड़ा हो। उस चूड़ामणि को प्राप्त कर हर्ष के आंसू बह रहे थे और राम वहां पर उनके रोमांच निकल आए। बड़े संभ्रम के साथ हनुमान का आलिंगन किया राम ने और उससे पूछा कि क्या सचमुच ही मेरी कोमलांगिनी प्रिया प्राण धारण कर रही है? क्या इतना होने के बावजूद भी अभी वह सचमुच में जीवित है? यह बहुत बड़ी बात है। इसके उत्तर में हनुमान ने कहा कि हे नाथ, जीवित है, मैं अन्यथा समाचार नहीं लाया हूँ, मैं कोई गलत समाचार नहीं लाया हूँ। हे प्रभु, आप सुखी होइए, किंतु इतना अवश्य वो दे दिए मुझे, वो मंदिर वाले घर में एक पेंसिल रखी आगे आगे। अंजू जैन प्लीज म्यूट हुई ना, अंजू जैन। हनुमान कहते हैं कि हे नाथ, मैं अन्यथा समाचार नहीं लाया हूँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। इतना अवश्य है कि गुणों के समूह की नदी स्वरूप वह बाला आपके विरह रूपी दावानल के मध्य में वर्तमान है। जिस प्रकार राम दावानल से सुलग रहे थे, उसी प्रकार सीता भी विरह रूपी दावानल के मध्य में जीवित रह रही थी। आंसुओं के द्वारा दुर्दिन बना रही है और निरंतर वर्षा करती रहती है। वेणी बंधन के छूट जाने से उसके केस कांतिहीन हो गए हैं। वह अत्यंत दुखी है, दीनता पूर्वक सांसें भरती हैं और चिंता रूपी सागर में डूबी है। वह किशोदरी तो स्वभाव से ही थी, स्वभाव से ही दुर्बल थी, दुबली पतली थी, और अब आपके वियोग से और भी अधिक किशोदरी जान पड़ती है। रावण की क्रोध भरी स्त्रियां, कितनी स्त्रियां थी? 18,000 स्त्रियां थी रावण की, जो वे क्रोध भरी स्त्रियां उसकी निरंतर आराधना करती रहती हैं। वह सारे शरीर की चिंता छोड़कर वह सीता एक आपकी ही चिंता करती रहती है। इस तरह हे देव, आपकी प्रिय वल्लभा दुखमय जीवन व्यतीत कर रही है, अतः यथा योग्य प्रयत्न कीजिए। सारी बात कह के हनुमान ने अंत में कहा कि हे नाथ, ये इस प्रकार की स्थिति है, अब आप कुछ प्रयत्न कीजिए जिससे कि सीता को हम वापस लेकर आ सकें। हनुमान की बातों को सुनकर राम के नेत्र म्लान हो गए। वे बहुत देर तक चिंता से आकुलित हुए, अत्यंत दुखी हो उठे। अलसाए शरीर को धारण करने वाले राम लंबी तथा गर्म सांस भरकर अपने जीवन की अनेक प्रकार से अत्यधिक निंदा करने लगे, अर्थात अपने आप को कोसने लगे। राम अपने आप को धिक्कारने लगे कि मेरे रहते हुए भी आज सीता की ऐसी स्थिति हो रही है। तो ये इस प्रकार अपने आप की वे आलोचना कर रहे थे। उनकी इस चेष्टा को जानकर हनुमान ने कहा कि हे बुद्धिमान, आप क्यों शोक करते हैं? कर्तव्य में मन दीजिए, अभी यह शोक करने का समय नहीं है। अब आगे क्या करना है, जिसे कहते हैं आगे की सुधि ले,
अभी हमें आगे की सुधि लेनी है। इस प्रकार शोक करके व्यर्थ समय गंवाने से कोई लाभ नहीं है। किष्किंध नगर के राजा सुग्रीव की दीर्घ सूत्रता जान पड़ती है, और सीता का भाई भामंडल बार बार बुलाने पर भी देर कर रहा है। इसलिए हम लोग नौकाओं अथवा भुजाओं से ही शीघ्र समुद्र को तैर कर कल ही उस नीच रावण की नगरी लंका को चलेंगे। इस प्रकार अत्यंत उत्साह के साथ रावण ने कहा कि इस कार्य में बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, हमें कल ही समुद्र को तैर करके उस नीच रावण की नगरी में जाकर के उसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसा जब रावण ने कहा तो वहां एक महाबुद्धिमान विद्याधर था उस सभा में, जिसका नाम था सिंहनाद। वह सिंहनाद कहने लगा हनुमान से कि इस तरह अभिमानी के समान मत कहो। आप विद्वान पुरुष हैं, जो ये आप कह रहे हैं भावावेश में आकर कह रहे हैं, ऐसा कहना आपका उचित नहीं है। कि जो कुछ कहो सोच समझ कर कहो, कि आपकी जो दशा लंका में हुई वही इस समय यहाँ हम लोगों की होगी। वह व्यक्ति कह रहा है कि रावण ने जो दशा की थी वही दशा यहाँ होगी। क्या दशा की थी रावण ने? कि उसे सांकलों से बांध लिया था। बाद में तो हनुमान ने सांकलों को तोड़ करके हनुमान वहां से निकल कर आई गए, लेकिन वह जो सांकलों से बांध लिया गया उसके रूप में कह रहा है कि जो दशा लंका में आपकी हुई वही हम लोगों की यहाँ होगी। इसलिए आदर पूर्वक सब कुछ निश्चय कर हितकारी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार जल्दबाजी करने का समय नहीं है, बहुत सोच समझ करके ऐसा कार्य करे जिससे कि हित हो, अहित हमारा नहीं हो। पवन पुत्र हनुमान ने कोट अट्टालिकाएं गोपुरों से सहित एवं बाग बगीचों से सुशोभित लंकापुरी को नष्ट किया है। उसके इस कार्य से रावण अत्यंत क्रुद्ध हो रहा है, और उसके क्रुद्ध होने पर दैववश हम सबको यह सामूहिक मृत्यु प्राप्त हुई है। मानो उसने घोषणा कर दी उस विद्याधर ने कि हम सब अब सामूहिक मृत्यु को प्राप्त होंगे। रावण का जो क्रोध है उसका शिकार हम लोग सभी होंगे। इसलिए यह जल्दबाजी करने का समय नहीं है, आप सोच समझ करके कुछ निर्णय करें। उस सिंहनाद नामक बुद्धिमान विद्याधर की बातों को सुनकर वहां पर एक अन्य विद्याधर था, चंद्रमरीचि नाम था उसका। उसने अत्यंत ओजपूर्ण वचन कहे कि क्या तुम सिंह से हिरण के समान अत्यंत भय को प्राप्त हो रहे हो? कि तुम्हें भय लग रहा है तुम हिरण की तरह, जिस प्रकार मतलब रावण रूपी सिंह से तुम हिरण के समान भय को प्राप्त हो रहे हो। किस बात का भय है? वह विद्याधर कह रहा है कि भय किस बात का है? भयभीत तो उस रावण को होना चाहिए। वह कौन है और उससे क्या प्रयोजन है? अन्याय किसने किया है? वह विद्याधर पूछता है कि हमने क्या अन्याय किया? अन्याय तो रावण ने किया है। मृत्यु उसके आगे नाच रही है, हमारे आगे नहीं नाच रही है। हमारे पास ऐसे बहुत से विद्याधर राजा हैं जो महावेगशाली हैं, जिन्होंने हजारों बार अपने चमत्कार दिखाए हैं, अर्थात हमारी शक्ति को भी कम करके आंका नहीं जा सकता। वह कह रहा है, वह एक एक करके नाम गिना रहा है कि कितने राजा हैं उनके पास। घनगति, तीव्र, भूतनाथ, गजस्वन इत्यादि अनेक अनेक नाम बताए। उल्का, लांगूल, हनुमान, भामंडल, और फिर बाद में महेंद्र केतु, जो कि महेंद्र केतु हनुमान के नाना थे, वे भी राम के खेमे में आ गए थे, महेंद्र केतु। और महेंद्र केतु का पुत्र अद्भुत पराक्रमी प्रसन्न कीर्ति, और उस प्रसन्न कीर्ति के महाबलवान पुत्र। ऐसे लगभग लगभग 20-25 से भी ज्यादा नाम उसने बताए कि इतने इतने राजा हमारे पास हैं। और जब राजा हैं तो निश्चित रूप से उनकी पूरी विशाल सेना भी है, तो हम किस बात में कम हैं, ये उसने कहा। कि सीता ने पिछले पर्व में हमने पढ़ा था कि सीता के पास जब हनुमान गए थे तो सीता ने पूछा था कि हे कपिध्वज, तुम्हारे जैसे और कितने पराक्रमी वानर मेरे पति के साथ हैं, मेरी पति के साथ मित्रता को प्राप्त हैं। इस प्रकार सीता जानना चाह रही थी कि राम की शक्ति कितनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनेक अनेक राजा थे। हम लोगों ने तो नाम पढ़ा था सुग्रीव का, नल का, नील का, अंगद का, और ये बाद में महेंद्र केतु का, प्रसन्न कीर्ति का। लेकिन उसके अलावा भी अनेक राजाओं के यहाँ पर नाम दिए कि जो सब राम के साथ मर मिटने के लिए तैयार थे। इनके सिवाय किष्किंधपुर के स्वामी सुग्रीव के और भी अनेक महापराक्रमी सामंत हैं, जो कार्य को प्रारंभ कर बीच में नहीं छोड़ते। कार्य अगर शुरू कर लिया तो वे उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। वे बड़े आज्ञाकारी हैं
और सिर्फ आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आदेश दिया जाने की जो देर है, वे युद्ध में मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार ऐसे हतोत्साहित वचनों को हमें नहीं कहना चाहिए। चंद्रमरीचि के वचन को सुनकर वहां जो विद्याधर थे, अपने नेत्र विनय पूर्वक राम के ऊपर लगाए। राम की ओर वो देखा कि राम का क्या अभिप्राय है। वे जानना चाह रहे थे कि ये जो बातें हो रही हैं, कोई कह रहा है सोच समझ कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, और कोई कह रहा है कि नहीं, हमें किस बात का भय है। तो राम की प्रतिक्रिया क्या है, ये जानने के लिए उनकी ओर देखा। तत्पश्चात जिसका सौम्य भाव अव्यक्त था, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता था, ऐसे राम के मुख पर उन्होंने क्या देखा, न वह भयंकर भ्रिकुटी का जाल देखा, जो कि यमराज के लतागृह निकुंज के समान जान पड़ता था। उन विद्याधरों ने देखा कि श्री राम लंका की ओर लाल लाल दृष्टि लगाए हुए हैं। कैसी दृष्टि लंका की ओर? जिस दिशा में लंका है उधर वे लाल लाल दृष्टि लगाए हुए हैं। वह राक्षसों का क्षय सूचित करने के लिए उदित केतु की रेखा के समान जान पड़ती है। उन्होंने देखा कि राम ने वही दृष्टि अपने उस सुदृढ़ धनुष पर लगा रखी है, जो चिरकाल से मध्यस्थता को प्राप्त हुआ है। कि राम का वह धनुष, जो क्या नाम था उसका, वज्रावर्त, शायद वज्रावर्त नाम, हाँ, जो कि उसने सीता के स्वयंवर में प्राप्त किया था, उस धनुष के ऊपर राम लगा रखे हैं अपनी सुदृढ़ दृष्टि, जो कि चिरकाल से मध्यस्थता को प्राप्त हुआ है। अर्थात जिसने अपने कर्तव्य नहीं दिखाए हैं, बहुत लंबे समय से जिस धनुष ने अपने कर्तव्य नहीं दिखाए हैं, आज उस धनुष की भी भूमिका मानो शुरू होने वाली है। यमराज की भ्रिकुटी रूपी लता की उपमा धारण करने वाला है, वह धनुष भी यमराज की भ्रिकुटी रूपी लता की उपमा को धारण करने वाला है। राम के केसों का समूह क्रोध से कंपायमान और शिथिल होकर वहां बिखर गया था। ऐसा जान पड़ता था मानो अंधकार के द्वारा संसार को व्याप्त करने के लिए यमराज का खजाना ही खुल गया था। अर्थात सभी को यमराज यमपुरी का रास्ता दिखाने वाले थे। राम का क्रोध में जो मुखमंडल था वह इस बात को सूचित कर रहा था, और उस मुख की प्रतिक्रिया से ही वे सभी विद्याधर जो राम के सेवक रूप में थे वहां, वे समझ गए कि स्वामी अब हर हालत में युद्ध करना चाहते हैं। इस तरह राक्षसों का नाश करने के लिए जो गमन संबंधी उतावली कर रहे थे, ऐसे राम को देखकर, कैसे राम को जो राक्षसों का नाश करने के लिए अब उतावले हो रहे थे, ऐसे राम को देखकर सब विद्याधरों के मन क्षुभित हो उठे और सब शीघ्र ही प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो गए कि अब तुरंत चलना चाहिए, अब देर करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। राम की चेष्टाओं से प्रेरित हुए सारे विद्याधर चंद्रमरीचि की वाणी का सम्मान कर आकाश मार्ग से चल पड़े। कि जो चंद्रमरीचि, जिसने बड़े ओजपूर्ण वचन कहे थे कि भयभीत तो उस रावण को होना चाहिए, हमें किस बात का भय है, उसकी बातों का अनुसरण करते हुए, उसकी बातों का सम्मान करते हुए वे सब आकाश मार्ग से वे विद्याधर घर से चल पड़े। हाँ बेटी जाओ, अभी एक बार जाओ, बाद में आएंगे बेटा, हाँ बाद में खेलेंगे, जाओ जाओ बेटा जाओ, अभी अभी नहीं, अभी अभी क्लास चले ना, हाँ जाओ, हाँ बाद में। अच्छा बैठ जाओ, तो बोलेगी नहीं, हाँ बोलेगी नहीं, बंद कर दो। अच्छा खेलने बाद में खेलेंगे, जाओ। हाँ अरे अभी नहीं, जो लेके जाओ। चलो अभी प्लेजर में पापा कल नहीं लेके जाएंगे, बोल देते हैं फिर। कुछ भी नहीं मानेगी। पापा बोले दोपहर का बात बोले, हम गेट बंद कर देंगे, दोपहर का बात बोले नहीं बोले तो फिर चलो बाद में बोल देंगे, फिर बोलते हैं हम बोले कि दोपहर को कुछ भी कैसे करी थी, बोले पापा को। हाँ अभी बोल देंगे हम पापा को, फिर बोलते थे गुस्सा करेंगे फिर पापा। चलो ये बंद कर। तो वे सभी विद्याधर आकाश मार्ग से चल पड़े। उस समय वे विद्याधर नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए थे और उत्तमोत्तम संपदाओं से सहित थे। युद्ध की उत्कंठा से युक्त राम और लक्ष्मण ने ध्वनि के द्वारा गुफाओं को पूर्ण करने वाले प्रयाणकालिक बाजे बजवाकर प्रस्थान किया। वहां पर
युद्ध की भेरी बज उठी। युद्ध की भेरी जो कि प्रयाण कालिक एक बाजा होता है कि अब युद्ध के लिए चलना है, उस प्रकार से करके वे सभी वहां पर पूरी सेना के साथ, दल बल के साथ वहां से प्रस्थान किए। अब यहाँ पर मिति भी बताया है कि किस मिति को वे लोगों ने उनका प्रस्थान हुआ था। वह मिति थी मार्गशीर्ष बदी पंचमी के दिन सूर्योदय के समय उन सबका प्रस्थान हुआ था। मंगशीर बदी पंचमी की, जैसे आज है मंगशीर सुदी सप्तमी, तो आज का जो दिन है उससे लगभग 15-16 दिन पहले उनका सूर्योदय के समय उन सबका प्रस्थान हुआ था। और प्रस्थान काल में होने वाले बहुत अच्छे अच्छे शुभ सपनों से उनका उत्साह बढ़ रहा था। कि ये नियम है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते हैं तो यदि रास्ते में हमें शुभ शकुन हो जाते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ जाती है और उस कार्य के सफल होने की एक संभावना मन में जागृत हो जाती है। और यदि अशुभ शकुन हो तो मन मायूस हो जाता है। वहां पर बड़े शुभ शकुन हुए। क्या शकुन हुए कि मनोहर समीप ही मयूर मनोहर शब्द कर रहा है, उत्तम से उत्तम अलंकारों से युक्त स्त्री सामने खड़ी है, सुगंधि को फैलाने वाली वायु बह रही है, निर्ग्रंथ मुनिराज सामने से आ रहे हैं। ये कितना अच्छा शकुन हुआ उनको सामने से, कि सामने से निर्ग्रंथ मुनिराज आ रहे हैं। आकाश में छत्र फिर रहा है, घोड़ों की गंभीर हिनहिनाहट फैल रही है, घंटों का मधुर शब्द हो रहा है और दही से भरा कलश सामने आ रहा है। बाईं ओर नवीन गोबर को बार बार बिखेरता तथा पंखों को फैलाता हुआ काक मधुर शब्द कर रहा है। भीरी और शंख का शब्द हो रहा है। सिद्धि हो, जय हो, समृद्धि मान हो तथा किसी विघ्न बाधा के बिना शीघ्र ही प्रस्थान करो, इस प्रकार के मंगल शब्द वहां चारों ओर गूंज रहे थे। ऐसे मंगल रूप शुभ शकुनों से उस सेना का उत्साह बहुत ही वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। चारों दिशाओं से आई हुई विद्याधनों से जिसकी सेना का सैलाब बढ़ रहा था, और इसलिए जो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की उपमा को धारण कर रहा था, ऐसा पराक्रमी सुग्रीव चलने के लिए उद्यत हुआ। नाना प्रकार के यान और विमानों से वे सहित थे। वाहनों पर नाना प्रकार की पताकाएं वहां फहरा रही थी। वे सभी विद्याधर बड़े वेग से आकाश में जाते हुए बड़े सुशोभित हो रहे थे। किष्किंध नगर के राजा सुग्रीव, हनुमान, शल्य, दुर्मुशन, नल, नील आदि आदि राजा आकाश में उड़ते हुए जा रहे थे। सो जिनकी ध्वजाओं में अत्यंत देदीप्यमान वानर के चिन्ह थे, क्योंकि वे सभी वानर वंशी थे, उनकी ध्वजाओं में वानर के चिन्ह थे। ऐसे ये महाबलवान विद्याधर ऐसे जान पड़ते थे मानो आकाश को ग्रसने के लिए ही उद्यत हुए हों। मन इतना उनके अंदर में उत्साह भरा हुआ था और इतनी संख्या में वे थे, इतनी अधिक संख्या में थे कि मानो पूरे आकाश को वे ग्रसने ही जा रहे हैं। आकाश को आच्छादित वे मानो कर रहे थे। वहां विद्याधर ही विद्याधर दिखाई पड़ रहे थे आकाश मंडल में। विराधित की ध्वजा में जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहला सहयोगी था विराधित राम का, उस विराधित की ध्वजा में निर्झर के समान हार, जाम्बव की ध्वजा में महावृक्ष, सिंहरव की ध्वजा में व्याघ्र, मेघकांत की ध्वजा में हाथी और अन्य विद्याधरों की ध्वजाओं में भी इसी प्रकार वंश परंपरा से चले आए अनेक अनेक चिन्ह सुशोभित थे। जैसे वानरों की ध्वजा में वानर वंशियों की वानर की का चिन्ह था, वैसे और भी अनेक विद्याधर थे जिनकी वंश परंपरा से जो चिन्ह चले आए थे, वे सब चिन्ह वहां पर दिखाई पड़ रहे थे। अत्यंत तेजस्वी भूतनाद उनके आगे चल रहा था और लोकपाल के समान हनुमान उनके पीछे स्थित था। अब राम के आगे कौन चल रहे हैं, पीछे कौन चल रहे हैं, ये वर्णन कर रहे हैं कि आगे चल रहे हैं भूतनाद और पीछे हनुमान था। यथा योग्य सामंतों के समूह से घिरे परम तेजस्वी वे सब विद्याधर लंका जाते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। किस प्रकार? जिस प्रकार पहले सुकेश के पुत्र माल्य आदि ने लंका की ओर प्रयाण किया था। ये सुकेश कौन थे? सुकेश उनके रावण का शायद ससुर या रावण का दादा या चाचा, ससुर चाचा कोई थे, उनका दादा या चाचा ये रावण के थे सुकेश। तो सुकेश के पुत्र का नाम था माल्य। वो माल्य आदि जिस प्रकार लंका की ओर उन्होंने प्रयाण किया था, अर्थात ये लंका से ये लोग अलग कर दिए गए थे। सुकेश आदि जो थे
सुकेश, माल्य, माल्यवान, इन लोगों से लंका को छीन लिया गया था और वहां पर इंद्र विद्याधर लंका पर राज्य करता था। उस समय जब रावण के पूर्वज का नाम है सुकेश, सुकेश और उसके पुत्र माल्य आदि ने अपनी खोई हुई लंका को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार उन लोगों ने लंका की ओर किसी समय प्रयाण किया था, उसी प्रकार अभी राम आदि राजाओं ने विमानों के अग्रभाग पर आरूढ़ होकर लंका की ओर प्रयाण किया। विराधित विद्याधर राम की बगल में स्थित था और अपने मंत्रियों से सहित जाम्बव उनके पीछे पीछे चल रहा था। बाएं हाथ की ओर सुसेन, दाहिने हाथ की ओर सुग्रीव स्थित था। इस प्रकार व्यवस्था से चलते हुए वे सब बाहुबल से युक्त नल ने स्पर्धा के साथ अब ये क्या हो रहा है कि ये लोग जब लंका की ओर जा रहे हैं तो रास्ते में वे लोग कहाँ कहाँ म्यूट करके म्यूट कर लिए कृपया, आवाज आ रही है। जब वे लोग लंका की ओर प्रयाण कर रहे हैं तो रास्ते में अब कहाँ कहाँ कौन कौन से विद्याधर उनके साथ युद्ध करने के लिए आए, ये वर्णन आ रहा है कि वे निमेष मात्र में वेलंधर नाम के पर्वत पर जा पहुंचे। वेलंधर नगर के स्वामी का नाम था समुद्र। समुद्र नाम का विद्याधर उस नगर का राजा था। सो उसने परम युद्ध के द्वारा नल का आतिथ्य किया। ये बहुत ही यहाँ पर अच्छी एक व्यंग्यात्मक भाषा है कि उसने किस प्रकार अतिथि सत्कार किया नल का, उस राजा ने न परम युद्ध के द्वारा स्वागत किया नल का, और बाहुबल से युक्त नल ने स्पर्धा के साथ उसके सैनिक मार डाले। जब नल का इस प्रकार युद्ध से स्वागत किया गया तो नल ने उस राजा के सैनिक मार डाले और राजा को बांध लिया। तदनंतर राम का आज्ञाकारी होने पर उसे सम्मान सहित वापस छोड़ दिया गया और उसी नगर का राजा बना दिया। राम आदि भी उसके नगर में यथायोग्य ठहरे। जिस राजा समुद्र ने नल के ऊपर आक्रमण किया था, उस समुद्र ने अपनी 4 कन्याएं लक्ष्मण के लिए समर्पित की। चारों कन्याओं का नाम भी दिया है कि सत्यश्री, कमला, गुणमाला और रत्नचूला नाम की उसकी कन्याएं थी। वे उनका विवाह लक्ष्मण से हुआ। उस नगर में एक रात्रि ठहर कर सब लोग सुवेल गिरी को चले गए। अभी ये लोग वेलंधर नाम के पर्वत पर आए हैं, जहाँ के राजा से युद्ध होकर के उस राजा ने अपनी कन्याओं को उन्हें दिया। अब उस वेलंधर से अब वे लोग आए हैं सुवेल गुरु में आए हैं। उस सुवेल गुरु में वहां सुवेल नाम का नगर और राजा का नाम भी सुवेल एक ही है। जिस नगर का जो नाम है सुवेल, राजा का भी वही सुवेल नाम का विद्याधर उसमें राज्य करता था। उस सुवेल राजा से भी युद्ध में अनायास जीतकर विद्याधरों ने बड़े हर्ष पूर्वक वहां उस प्रकार क्रीड़ा की जिस प्रकार की नंदन वन में देव करते हैं। वहां अक्षय नामक मनोहर वन में उन्होंने रात्रि व्यतीत की और दूसरे दिन उत्तम शोभा को धारण करने वाले विद्याधर लंका जाने के लिए उद्यत हुए। कि पहली रात्रि में वे लोग पहुंचे थे वेलंधर नगर में। पहली रात्रि उन्होंने वहां विश्राम किया वेलंधर में। उसके बाद दूसरी रात्रि में विश्राम किया सुवेल नगर में और युद्ध में वे लगातार जीत रहे हैं। अब आगे क्या हो रहा है कि जो ऊंचे प्रकार से युक्त थी, सुवर्णमय भवनों से व्याप्त थी, कैलाश के शिखर के समान जो सुशोभित थी, कमल वनों से युक्त थी, नाना रंगों से उज्जवल थी, महेंद्र नगरी के समान जान पड़ती थी, ऐसी लंका को निकटवर्तिनी देख करके कि लंका अब मानो ज्यादा दूर नहीं है, लंका के वे लोग नजदीक आ गए थे और परम वैभव के धारक विद्याधर हंसद्वीप नगर में ठहर गए थे। हंसद्वीप में, जो कि लंका के पास ही है, उस हंसद्वीप में वे वहां राम की सेना ठहरी। वहां के हंसपुर नामक नगर में महाबलवान राजा हंसरथ को जीतकर सबने इच्छा अनुसार क्रीड़ा की। जिसके पास बार बार दूत भेजा गया है, ऐसा भामंडल आज या कल में अवश्य आ जाएगा। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए वे लोग हंसपुर में ठहर गए, अर्थात हंसपुर में भामंडल की प्रतीक्षा करने लगे कि भामंडल भी अपनी सेना के साथ आ जाए तो एक साथ सभी लंका के ऊपर चढ़ाई करेंगे। इस प्रकार 3 जगह उनका पड़ा हुआ, वेलंधर नाम के नगर में, सुवेल नाम के नगर में और हंसपुर नाम के नगर में
तीनों जगह उन्होंने युद्ध में वहां के राजा को पराजित किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि पुण्यात्मा प्राणी जिस जिस देश में जाते हैं उसी उसी देश में वे शत्रुओं को जीतकर भोगों का समागम प्राप्त करते हैं। ये पुण्यात्मा प्राणी की पहचान है। वे जा रहे हैं, अनजान देश में जा रहे हैं, वहां पर भी वे उस देश के शत्रुओं को जीत करके भोगों का समागम प्राप्त करते हैं। जा तो रहे हैं, युद्ध हो रहा है और उल्टे में बदले में वहां वो राजा उनको अपनी कन्याएं दे रहा है। तो ये सब पुण्य का प्रभाव है कि जो भोगों का समागम उन्हें प्राप्त हो रहा है। उद्यमशील पुण्यात्मा जीवों के लिए कोई भी वस्तु पर के हाथ में नहीं रहती। अन्य पर के हाथ में कोई वस्तु नहीं रहती, वे उन्हें ही प्राप्त होती है। जो पुण्यात्मा जीव हैं उनके हाथ में मनचाही वस्तुएं आ जाती हैं। इसलिए जो भव्य संसार में उत्तम भोग भोगना चाहता है उसे जिनेन्द्र देव के मुखारविंद से उदित सर्वश्रेष्ठ प्रशंसनीय धर्म का पालन करना चाहिए। क्योंकि भोगों का नश्वर संगम तो दूर रहा, वह इस धर्म के प्रभाव से सूर्य से भी अधिक उज्जवल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कि भोग तो बहुत सामान्य बात है, ये तो कंकड़ पत्थर की तरह है भोग। तो वह व्यक्ति जो जिनेन्द्र भगवान के मुख से निकले हुए धर्म का पालन करता है वह तो उज्जवल मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये अंतिम उपदेश हमें प्राप्त हुआ कि यदि हम इस संसार में रहकर संसार के भोग प्राप्त करना चाहते हैं और संसारातीत होकर के मोक्ष का सुख भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरा अन्य कोई विकल्प नहीं है। एकमात्र जिनेन्द्र देव के मुखारविंद से जो प्रशंसीय धर्म उन्होंने कहा उसी का हम पालन करें तो हमें लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो सकती है। यह यहाँ इस पर्व का अंतिम उपदेश दिया गया। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। भैया जी एक मिनट ये बताइए, श्लोक नंबर 69 आपने 3 बताया, एक तो सुवेल नगर और 2 नगर कौन से हैं? श्लोक नंबर 69 ये पहले तो आया 64 के बाद में देखिए सुवेल ये नगर है ना, वेलंदर नाम का जो पर्वत है वहां पर वे पहुंचे और वेलंदर पर्वत में जो नगर है उसका नाम भी वेलंदर ही है। उस वेलंदर नगर के स्वामी जो समुद्र नाम का विद्याधर था उसे युद्ध में पराजित किया सबसे पहले। हाँ, और दूसरा सुवेल और उसके बाद तीसरा है ये लंका के समीप में आकर हंसपुर नाम के नगर में हंसदीप में ठहर। ठीक है। वहाँ का राजा वेलंदर सुवेल और हंसपुर। विलेंदर, सुविद और हंसपुर 3 नाम हुए। जी हाँ, जी हाँ। और हंसपुर माने युद्ध का रिहर्सल तो उनका पहले ही हो गया था। अभी लंका में तो वे पहुंचे भी नहीं कि 3 जगह तो उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। अब इसके बाद आगे परीक्षा होगी 55 और 56 एक साथ मिलाकर 55-56 कंबाइंड परीक्षा होगी। यदर्थ मात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक लहे सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तू ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो दास जिनवाणी माता की जय। आयुष्मान में हम प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श। राजेंद्र भाई साहब को सादर जय जिनेन्द्र।
सभी से जय दीदी को जिनेन्द्र। प्रणाम। ललिता दीदी को प्रणाम, सबों को जय भाई जी जिनेन्द्र। को सादर जय सभी को जिनेन्द्र। प्रणाम, सभी सभी को को जय सादर जिनेन्द्र। जय बड़ों को जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, रजनी भाई साहब को कृष्णा सादर हरि को वंदना, ललिता दीदी को कृष्णा सादर गायत्री को वंदना, ललिता जी से सादर प्रणाम, भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। प्रतिमा, सभी प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। दीदी आज आप जयनगर गए थे क्या? हाँ हाँ आज आप जयनगर गए थे क्या? हाँ। तो वहां पर कितने दिन अभी महाराज माता जी रहेंगे? महाराज जी शायद 9 तारीख को बिहार है। अच्छा, आगे कहाँ मथुरा में वो हो रहा है ना पंच कल्याण, इसलिए बिहार है महाराज जी का। तो भाभी आप अभी बैंगलोर में रहते हैं ना ललिता भाभी? हाँ प्रणाम दीदी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी लोग जय उपवास जिनेन्द्र, रहे। जय जिनेन्द्र, क्या बोले जय दीदी? जिनेन्द्र। दीदी आप अभी क्या बोले? हाँ मैं बोल कल तो कई महाराज माता जी का उपवास रहेगा। तो सुविधि सागर जी का तो एक उपवास से एक पारना है ना, तो आज उठे थे तो कल उपवास है, परसों उठेंगे। और फिर अपने जयनगर से किधर जाएंगे मालूम है? बरमूर जा रहे हैं सब। अच्छा, वरुण से। ठीक है, बरमूर जा रहे हैं, उसी के लिए सब। हाँ, ठीक एंड कर रही हूँ। हाँ।